हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज हम पोहा बनाने वाले हैं। दोपहर का टाइम था तो सोचा कुछ झटपट बना लिया जाए। तो इंस्टेंट पोहा हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट है। तो हमें पोहा तभी धोना है जब हम इसे बनाने जा रहे हों। तो जस्ट उसी टाइम आप वॉश कीजिएगा। तो पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अच्छे से धो के या तो आप छन्नी में इसे रख दें ताकि इसका पानी सारा निकल जाए, या अच्छे से निथार के इसे लें। तो आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं अब। तो यहाँ पैन में मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया है। ज़्यादा क्वांटिटी में हमें तेल यहाँ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही आप लीजिएगा। जीरा डाल दें, सरसों के दाने डाल दें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप यहाँ ऐड कर दीजिए। दो मैंने यहाँ हरी मिर्चें ऐड की हैं तीखेपन के लिए, और थोड़ी सी करी पत्ता डाले हैं। थोड़ी सी प्याज डाल दी हैं। तो एक प्याज मैंने मीडियम साइज़ की यहाँ इस्तेमाल की है। तो प्याज का हल्का सा कच्चापन हमें निकालना है। मूंगफली यहाँ ऐड की है। अगर आप कच्ची मूंगफली ऐड कर रहे हैं तो उसे पहले अच्छे से भून लीजिएगा ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। मैंने यहाँ भुनी हुई मूंगफली का इस्तेमाल किया है। और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर हमने टमाटर और मटर ऐड कर दी हैं। अब कुछ मसाले डाल के इसे मटर को अच्छे से हमें पकाना है। तो यहाँ अभी हम मसाले ऐड करने वाले हैं। तो मसाले में मैंने डाली है हल्दी, 1/4 चम्मच से कम मैंने हल्दी का यूज़ किया है। ज़्यादा मसाले यहाँ बिल्कुल भी ऐड नहीं करने हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। स्वाद अनुसार नमक, यानी कि 1/4 चम्मच मैंने यहाँ नमक डाल दिया है। और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ शुगर ऐड की है। और लाल मिर्च का मैंने बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, बिल्कुल 2 पिंच के करीब मैंने यहाँ लाल मिर्च ऐड की है। यहाँ पर मिर्ची ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है तो आप कम ही यहाँ इस्तेमाल करें। और थोड़ी सी पानी के छींटे दे दीजिए और इसे ढक के पकाइएगा। तो पानी के छींटे डालने से क्या होगा, जो मटर है हमारी अच्छे से कुक हो जाएंगी और बिल्कुल पानी पानी भी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हम पोहा बना रहे हैं तो ये बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मटर हमारी गल चुकी हैं। तो आप बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा। और प्रॉपर तरीके से मटर पक जाने के बाद हम यहाँ डालेंगे पोहा। अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा एक बार। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, रेसिपीज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। और अब मैं यहाँ डालने वाली हूँ किशमिश। किशमिश डालने से पोहे में टेस्ट बढ़ जाता है। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। पोहा एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। तो कभी भी जब भी आपका दिल करे इस तरीके से ट्राई करके आप मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पोहा टेस्ट किया है। अभी इस पोहे में थोड़ा सा नमक कम है तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, अच्छे से मिक्स कर लिया और एक बार फिर से टेस्ट किया था। तो आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं अपने किचन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मैंने डाली है इमली की चटनी। अगर आपके घर में इमली की चटनी है तो आप इसे ज़रूर डाल के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्ट आता है। इससे खट्टा मीठा टेस्ट बढ़ जाता है, तो आप इसे डालिएगा ज़रूर। थोड़ी ही क्वांटिटी में हमें इसे डालना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। और लास्ट में डालेंगे धनिया, इसे भी मिला देंगे। तो भाई पोहा हमारा बनके तैयार हो गया है। सर्दियों में जब अच्छी सी धूप निकल रही हो और पोहा मिल जाए तो बात ही क्या है। वैसे तो आजकल धूप निकल नहीं रही है, लेकिन आप उसकी कल्पना करके भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वाद आएगा। मैंने इसे सर्व किया है बारीक कटी हुई प्याज के साथ, और थोड़ी सी मैंने यहाँ मोटी सेव डाली है। आप कोई सी भी सेव का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। तो आपका पोहा बन के तैयार हो गया है। आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो भी बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।